क्या हुआ? पर्सनल कमेंट इस शैतान की तरफ से सुनाई नहीं दे मुझे। ये गलत बात है, फिर वो आपको पलट के बोलेंगे, फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा। ये कोई बात है? आई लीव इट। उन्हें तो जमीन सर, ये बकरा थोड़ी कट रहा है, पिछला रान काट दिया और बाकी छोड़ दिया। अरे रंगरेज समझ जाओ भाई, तुम हंसाने आते हो, हम हंसते हैं। कॉमेडी तुम जोकर हो, हम कॉमेडी सर्कस में आते हैं। तुम लोग पहले बात तो ऐसी किया करो जो लगे कि तुमने 8वीं कक्षा पास करी है। 8वीं किसी को समझाने से पहले डिबेट में ऐसे जाहिलों को समझाया करिए कि आके कौम की नाक ना कटाओ। जियाई साहब, किसे जाहिल कह रहे हैं आप वकील साहब? अब इसमें भी आपको डाउट है कि इस बाकी पैनल में किसको कहा जा रहा होगा? जियाई साहब, अब आप बोलिए। अच्छा, ये अच्छा है सुशांत भाई, ये अच्छा है सुशांत भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है दोस्तों, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप सुशांत सिन्हा, डॉक्टर रिजवान अहमद, मुफ्ती मंजूर जियाई और अतीकुर रहमान और मेहरुद्दीन रंगरेज को देखेंगे। दोस्तों डिबेट में अतीकुर रहमान और मेहरुद्दीन रंगरेज का मानना है कि यूपी सरकार का बुलडोजर यानी कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हिंदू मुसलमानों में पक्ष करता है, इसीलिए मुसलमान का पूरे घर को तोड़ दिया जाता है और हिंदुओं के घरों को तोड़ा नहीं जाता। दोस्तों हाल ही में श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला और उसकी बालकनी तोड़ी गई। इसी बात से ये दोनों लोग बहुत ज्यादा खफा हैं कि उनके घर की केवल बालकनी टूटी और डिबेट में ऐसी जाहिल बातें करने लगे, जिससे सुनकर रिजवान अहमद ने इनकी जमकर ठुकाई की है। तो दोस्तों डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन डिबेट। मैं आ रहा हूं दूसरे मेहमानों पर। रिजवान अहमद, आप छोटे में जवाब दीजिए, फिर आऊंगा दूसरों पर। सुशांत भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो में बुलाया और ऐसी दलील मुझे सुनने को मिली एक पढ़े लिखे आदमी से, दैट आई हैड अ वेरी गुड लाफ। नंबर 1। नंबर 2, अगर रिजवान अहमद किसी सड़क पर चिकवे की दुकान खोल लेंगे तो उनको वहां से हटवाने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। ये इस तथाकथित पढ़े लिखे व्यक्ति को बता दीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए सुशांत जी, सबसे कोई कमेंट हुआ तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या कोई हुआ? पर्सनल कमेंट इस शैतान की तरफ से सुनाई नहीं दे मुझे। अरे भाई, उन्होंने आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति बोला है, आपको कुछ और गाली थोड़ी दी है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और सड़क पर दुकान लगा लेगा तो उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं होता। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इस शैतान के साथ आप मुझे बुलाया। अच्छा, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। आप किसी को शैतान क्यों बोल रहे हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर वो आपको पलट के बोलेंगे, फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा। ये कोई बात है? गजब हिसाब चल रहा है इस देश के अंदर। जो आप बोले वो ठीक, जो दूसरा बोले वो शैतान हो जाता है, और वो आप संत बन के बैठ रहे हैं और दूसरा शैतान बन के बैठ रहा है। लॉजिक पे बात कीजिए ना, उन्होंने क्या गलत बोला? जाइए, क्या कर सकते। हर बार मातम करना छोड़ो। अगर कोई योगी अच्छा काम कर रहा है सलाम करो, नीति कोई खराब है तो प्रोटेस्ट करो। हमेशा शेर आया करते रहोगे तो जब जायज बात पर भी प्रोटेस्ट करोगे तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, क्या देश के मुसलमान को समझ में आ रहा है योगी मॉडल, जिसमें हिंदू मुसलमान होता तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक ओवैसी मॉडल भी है जिसमें ज्ञानवापी को लेकर तो बड़ा हंगामा है कि एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, लेकिन उन्हीं के हैदराबाद में मस्जिद गिरा दी जाए तो कोई आवाज नहीं निकलती क्योंकि वहां मुख्यमंत्री केसीआर है। देखिए जी सुशांत जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई हुई है ना उसके त्यागी के खिलाफ, ये कार्रवाई नहीं हुई तरीके से। उसका पूरा मकान ढाना चाहिए था, उसको तो एक छज्जे ढाया गया। मकान कैसे ढाएगा? कैसे बात कर रहे हैं आप? मकान कैसे ढह जाएगा? सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर है भाई, ग्राउंड फ्लोर का मकान ढा देंगे, मतलब कुछ लॉजिक नाम की चीज है। दोस्त किया था योगी के बुलडोजर ने, ऐसे ही त्यागी के मकान को दोस्त। अरे भाई, तुम मकान गलत जगह पे थोड़ी बना हुआ है। मकान बाहर इंक्रोचमेंट था, वो तोड़ दिया। मकान कैसे तोड़ देंगे? नीचे से खाली कर देंगे और ऊपर से बिल्डिंग गिर जाए क्या सर? वाराणसी में जावेद का मकान क्यों तोड़ा गया था बताइए? अरे भाई, 6-8 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप कह रहे नीचे से माला काट दो। सुनिए, फिर खरगोन में लोगों के मकान दुकान क्यों तोड़ी गई? उन्हें तो जमीन सर, ये बकरा थोड़ी कट रहा है, पिछला रान काट दिया और बाकी छोड़ दिया। मकान है सर, जो इंक्रोचमेंट है उसमें उसी पे कार्रवाई होगी। यही तो सरकार भेदभाव कर रही है, इसमें तो भेदभाव हो रहा है। सुशांत जी, आपको हंसी आ रही है? आप लॉजिक ऐसा दे रहे हैं रंगरेज साहब, मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो ना कि उसका घर को उजाड़ देने का काम कहां से सरकारों के हैं, बताइए आप। रिजवान अहमद साहब,
इंक्रोचमेंट तोड़ने की बजाय इनके हिसाब से पूरा घर तोड़ देना था और वो जो सोसाइटी है उसमें नीचे से ग्राउंड फ्लोर काट के निकाल देना था। बिल्कुल 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 होना चाहिए। अरे सील कर दीजिए, चलो कोई नहीं तोड़ नहीं सकते तो आपके पास परिवहन तो है, सील कर दीजिए उसे। हाजी हाजी जोकर जो लड़के हेलो भाई, ये रिजवान जो जोकर है, ये जोकर जोकरगिरी करता है। अच्छा मेरे रंगरेज साहब बोलिए, आपको खुशी हो रही है योगी मॉडल से? रंगरेज भाई आवाज आ रही है? मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आवाज जा रही है आपको? घर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है कि टॉप फ्लोर पे है? सिग्नल नीचे से गायब ना कर दिया हो योगी मॉडल ने। ये अच्छा है सुशांत भाई, ये अच्छा है। सुशांत भाई, रिजवान अहमद बोलिए। जी जी सुशांत भाई जी 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 आ रही है। आगे आगे रुकिए एक मिनट, रिजवान भाई आवाज आ गई उनको। रिजवान भाई 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए, रंगरेज भाई को आवाज आई है। बोलिए ठीक रंगरेज है, भाई। ठीक है, ठीक है। देखिए जब थोड़ा हंस जब के सुनाइए क्या बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी बकरा ईद का त्योहार हुआ तो उस पर तो इन्होंने सारी तरीके की पाबंदी लगा दी योगी सरकार ने। मगर जब कावड़िया निकलते हैं, जब कावड़ियों की एक रैली निकलती है, 10 दिन रोड ब्लॉक करते हैं, उनके ऊपर पुष्पमाला डाली जाती है। तो ये क्या भेदभाव नहीं किया जा रहा सरकार में? एक तबके को खुश करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए 80-20 की बात जो करते हैं योगी जी, वो जो नेगेटिव सेट करते हैं, जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण का, क्या उसे आप क्या सुशांत जी नहीं कहेंगे? क्यों पुष्पमाला क्यों डाली गई सरकारी खजाने से? कहां गए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से? आप ऐसे काम, धार्मिक काम क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कितने मंदिरों पर सरकार का अधिकार है, सरकार का कब्जा है, पैसा जाता है? आपकी वक्त की एक प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है बॉस, समझे? तो अगर कावड़ियों पे 4 फूल बरस गए तो इतना गाली ना बरसाइए। आपकी किसी प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा करके नहीं बैठी। रिजवान अहमद बात कहिए। ये क्या कहेंगे जी, तो तुम्हें पता आपने वो मुंह की बात छीन ली, पर इन लोगों को कौन क्या, ये तो हंसने और हंसाने आते हैं, कॉमेडी सर्कस में जाने चाहिए इन्हें। आप ही टीवी चैनल पे बिठा देते हैं, पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप हंसने का मौका मत दीजिए उनको। रिजवान अहमद बोलिए। अरे रंगरेज समझ जाओ भाई, तुम हंसाने आते हो, हम हंसते हैं। कॉमेडी तुम जोकर हो, हम कॉमेडी सर्कस में आते हैं। तुम लोग पहले बात तो ऐसी किया करो जो लगे कि तुमने 8वीं कक्षा पास करी है। 8वीं, तुम 8वीं भी कक्षा पास करे हुए इंसान नहीं लगते हो। रोने लगो ना, उसके लिए रोने लगो बेचारे के लिए। उसका मकान का छज्जा क्यों तोड़ दिया? उस पे कहां से पकड़ के लाते हो इनको सुशांत भाई? आप जेल में क्यों डाल रहे हो? छोड़ दो, माफ कर दो, बच्चे ही तो है, गलती हो जाती है। छज्जा तोड़ दिया, छज्जा तोड़ दिया, छज्जा तोड़ दिया। अरे भाई से अब जिसका भगाओ घर भाई ग्राउंड सुशांत। फ्लोर पे है उसका भी छज्जा तोड़ दो। अब उसका छज्जा नहीं है तो ऊपर वाले का छज्जा तोड़ दो, क्योंकि किसी का छज्जा तोड़ा है और इनका दिल टूटा है तो किसी ऊपर वाले का छज्जा तोड़ दो। गजब बात कर रहे हैं बॉस आप। रिजवान भाई, रंगरेज साहब जैसे लॉजिक वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या ये उदाहरण है कि अगर किसी ने गलत जगह पार्किंग कर दी अपनी कार की और उसके चारों टायर के हवा खोल दिए गए, और वहीं पर अगर किसी की बाइक लगी है तो उसका 2 टायर का हवा खोला गया, तो ये जिद करेंगे कि अब 2 टायर एक्स्ट्रा उसमें लगाओ और उसका चारों का खोलो। अरे भाई बाइक में 2 ही होता है तो कैसे चारों का हवा खोल दें? सुशांत भाई, फिर से आपके दर्शकों को समझा दूं, ये जो मेरा घर है ये ये वैध घर है, वैध। ये दर्शकों को समझा रहा हूं। लेकिन अगर ये एलडीए के नक्शे के हिसाब से नहीं बना है तो ये वैध होते हुए भी अवैध हो जाता है, और यहां पर बुलडोजर आके मेरा ये पूरा घर तोड़ सकता है अगर जो मेरे पिताजी ने एलडीए से नक्शा पास कराया था ये मकान उसके हिसाब से नहीं बना है। जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनके रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि वो अपने कॉम्प्लेक्स में कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन करके नहीं बेच सकते। रंगरेज जैसों को पहले एजुकेट करिए कि मामला होता क्या है और वो समझते क्या है। और जियाई भाई, कोई हंसने नहीं आता। जब कौम की नुमाइंदगी करने वाले जाहिल आके टीवी पर बैठते हैं
और ऐसी बातें करते हैं जो 8वीं फेल बच्चा भी ना करे, तो सिर्फ एक सूरत रहती है, या हम सर पीट लें या हम हंस लें। हम सर नहीं पीटते, हम हंस लेते हैं। किसी को समझाने से पहले डिबेट में ऐसे जाहिलों को समझाया करिए कि आके कौम की नाक ना कटाओ। जियाई साहब, किसे जाहिल कह रहे हैं आप वकील साहब? अब इसमें भी आपको डाउट है कि इस बाकी पैनल में किसको कहा जा रहा होगा? जियाई साहब, अब आप बोलिए। देखिए जियाई भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि ये रंगरेज भाई जैसे और लोग मिलेंगे आपको जो यही चर्चा करेंगे चाय की दुकान पर कि देखो उसका छज्जा नहीं तोड़ा, उसका तो नीच बाहर का तोड़ा, हमारा उधर जो है वो मोहम्मद फलाना था उसका छज्जा तोड़ा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों हाल ही में श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला और उनकी बालकनी तोड़ दी गई। और दोस्तों आपको बता दूं, श्रीकांत त्यागी को बीजेपी का लीडर माना जाता है, इसीलिए डिबेट में अतिकुर रहमान ने यह कहा कि ये सब योगी आदित्यनाथ के द्वारा केवल दिखावा किया गया है। वहीं रंगरेज का मानना है कि यदि यह घर मुस्लिम का होता तो इसे पूरा तोड़ दिया जाता, न कि अवैध रूप से बनाई गई बालकनी तोड़ी जाती। दोस्तों रंगरेज और अतिकुर रहमान इस प्रकार की बातें करके केवल मुस्लिम समुदाय में नफरत बढ़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही रिजवान अहमद ने सच्चाई बतानी स्टार्ट की तो अतिकुर रहमान डिबेट छोड़कर भाग गया। दोस्तों अतिकुर रहमान और रंगरेज ये वो लोग हैं जो कि कार्रवाई होने पर भी रोते हैं और कार्रवाई ना हो तो भी रोते हैं। इनका मकसद केवल मुस्लिम समुदाय को भड़काना होता है और ये काम ये टीवी पर आकर बहुत अच्छे से करते भी है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन लोगों को ये भी तकलीफ है कि यदि कावड़ यात्रा में योगी सरकार के द्वारा फूल बरसाए जाते हैं तो इन्हें टैक्स याद आ जाता है और इन्हें लगता है कि इनके टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कि सरकार के अंडर में आते हैं और बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनका चढ़ावा सरकारी खजाने में भी जाता है। तो फिर इन लोगों को तकलीफ क्यों होती है? और यदि इन लोगों को पैसे की इतनी ज्यादा चिंता है तो फिर ये सरकार के नाम पे मिलने वाली सुविधाओं को 10-10 लोग एक ही घर में क्यों यूज में लेते हैं? उस समय इन्हें देश की याद क्यों नहीं आती? तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।